अब जब हमें पता है कि डॉम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें HTML का एक एलिमेंट ट्री के एक नोड की भांति कार्य करता है, तो अब सवाल आता है कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट की कोड से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यही काम करते हैं डॉम सिलेक्शन मेथड्स जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम या फिर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम या और भी बहुत सारे पावरफुल टूल्स जिससे हम वेब पेजेस के किसी भी एलिमेंट को पकड़कर उसे मॉडिफाई, उनको एक्सेस या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे अलग अलग सिलेक्शन मेथड्स ताकि आप कॉन्फिडेंटली कह पाएं कि डॉम के किसी भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में हम डॉम को सिलेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं। Before we can change anything in the web page using जावास्क्रिप्ट का यूज करके अगर हमें वेब पेज में कुछ भी चेंज करना हो, उससे भी पहले we first need to select the element we want to work with। हमें उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है जिस एलिमेंट के साथ हमें काम करना है, जिस एलिमेंट में हमें चेंजेस करने हैं। इन सिंपल वर्ड्स, selecting elements is like telling JavaScript, hey find this button or this heading or दिस डिफ फॉर में कि जावास्क्रिप्ट को हमें कहना पड़ता है कि इस बटन को सिलेक्ट करो, फिर इस बटन में ये चीज़ चेंज कर दो या फिर कोई एक पार्टिकुलर हेडिंग को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने डॉम के बारे में डिटेल में बात की, तो उसको जरूर से जाकर चेकआउट कीजिएगा, अदरवाइज ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। और उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उससे भी बेटर मैं कहूँगा कि आप पूरी जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है अनलॉकिंग जावास्क्रिप्ट, उसको फॉलो कीजिए, तो आपको जावास्क्रिप्ट भी बेटर तरीके से समझ में आएगी। चलिए अब समझते हैं कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसमें हमें क्या क्या मेथड्स मिलते हैं एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के। द एंटायर वेब पेज डॉम इज एक्सेसिबल थ्रू द ग्लोबल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। हम जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो एंटायर वेब पेज होता है हमारा, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल वेज टू सिलेक्ट एलिमेंट। ये हमें प्रोवाइड करता है मल्टीपल वेज एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के। फॉर एग्जांपल गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है उसमें एलिमेंट जो है वो सिंगुलर है, लेकिन इसके बाद जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है उसमें एलिमेंट्स प्लूरल है। जो बाय टैग नेम है उसमें भी जो एलिमेंट्स है वो प्लूरल है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। इसमें लोग जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो आईडी होती है वो यूनिक होती है, लेकिन जो क्लास नेम होता है या फिर जो टैग नेम होता है वो यूनिक नहीं होता। चलिए अब एक एक करके देखते हैं इन सभी सिलेक्टर्स को कि हम इनका यूज करके किस प्रकार अपने डॉम के एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut55.js और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारा HTML पेज है वो ऑलरेडी सर्व हो रहा है यूजिंग लाइव सर्वर मेरे ब्राउज़र पर, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम tut54 की जगह अपनी 55th वाली जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की उसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक h1 टैग है जिसकी जो आईडी है वो है हेडिंग। तो हम इसी h1 टैग को सिलेक्ट करेंगे यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी सिलेक्टर। हम लिखेंगे कॉन्स्ट, मान लो हमने लिखा हेडिंग। अब क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हमें किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो करना होगा सिलेक्ट करने के बाद, तो हम उसे हेडिंग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है इसमें हमें एक स्ट्रिंग देना होती है और इस स्ट्रिंग में हम उस एलिमेंट का आईडी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो h1 टैग है इसकी जो आईडी है वो है हेडिंग, तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे और जैसे ही हम इस हेडिंग वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं कि जो h1 टैग है वो हमें देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक्चुअल h1 टैग में है। तो इस प्रकार हम गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके जो है वो अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ऑलवेज रिटर्न वन एलिमेंट
और नल इफ नॉट फाउंड। हमें ये एक सिंगल एलिमेंट देता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर हमें नल मिलता है अगर हम कोई ऐसी आईडी पास कर दें जो कि एग्जिस्ट ही ना करती हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने यहाँ पर पास कर दिया हेडिंग की जगह पैरा। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी आईडी पैरा हो, इसलिए हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, इसलिए हमें यहाँ पर नल देखने को मिला। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जो कि सिलेक्ट करता है मल्टीपल एलिमेंट्स को विद द सेम क्लास नेम। जैसा कि हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी में देखा, गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमें एक सिंगल एलिमेंट देखने को मिलता था, लेकिन जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है इसमें हमें मल्टीपल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं सेम क्लास नेम से। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे यहाँ पर एक h1 टैग है, साथ ही साथ में एक p टैग भी बना लेता हूं जिसमें मैं लिख दूंगा सब टेक्स्ट, और इसमें मैं मान लो क्लास नेम दे देता हूं, इसका हेडिंग 1 ही दे देते हैं क्योंकि हेडिंग 1 हमारे इसमें हेडिंग h1 टैग का भी क्लास नेम हेडिंग है, तो हमने यहाँ पर जो p टैग है उसका भी हमने जो है हेडिंग होगा, यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया, यहाँ पर भी हेडिंग, यहाँ पर भी हेडिंग। तो अब हम क्या करेंगे, हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का यूज करके इन दोनों एलिमेंट्स को जो हमारा h1 टैग है और जो p टैग है उनको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं करूँगा इसको क्या कमेंट आउट, ताकि आपको कोड देखने को मिल जाए, और यहाँ पर मैं करूँगा यहाँ पर एक मल्टीपल एलिमेंट्स करके मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ पर मैं अपनी क्लास का जो नेम था हेडिंग 1 वो पास कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को जब प्रिंट कराऊंगा तो आप देखेंगे कि हमें एक HTML कलेक्शन देखने को मिलेगा। इस HTML कलेक्शन के अंदर जो है हमारा h1 टैग है और हमारा यहाँ पर p टैग भी हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो h1 टैग है उसमें हैश के साथ लिखा हुआ है हेडिंग। अब जो डॉम है उसमें हैश के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है आईडी को, और डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास को। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमारे आईडी थी हेडिंग, तो यहाँ पर h1 टैग में हैश के साथ लगा हुआ है हेडिंग, और सिमिलरली जैसे यहाँ पर है क्लास हेडिंग 1, तो यहाँ पर हेडिंग 1 के आगे लगा हुआ है डॉट, और यहाँ पर भी जो है वो हेडिंग 1 के लगा हुआ है आगे डॉट। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और मान लो यहाँ पर भी हम कोई ऐसी क्लास पास कर दें जो कि एग्जिस्ट ही ना करती हो, जैसे मान लो हेडिंग 12 पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें HTML कलेक्शन तो मिलेगा लेकिन जो एरे है वो हमें एम्प्टी देखने को मिलेगा। रिटर्न्स अ लाइव कलेक्शन, ये हमें लाइव कलेक्शन रिटर्न करके देता है जो कि अपडेट्स ऑटोमेटिकली इफ डॉम चेंजेस। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जो ये हमें HTML कलेक्शन देखने को मिला, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो p टैग है उसमें कोई भी आईडी नहीं है। अगर मान लो हम यहाँ पर एक p टैग में आईडी भी दे दें, मान लो हमने आईडी में दे दिया p टैग, फाइल को सेव कर दिया, तो जो हमारा कोड है वो ऑटोमेटिकली जो है रिफ्रेश हो गया। इसके बाद अगर हम इसको ओपन करेंगे तो अब p में आईडी भी है और साथ ही साथ उसका क्लास भी है। मीन्स ऑटोमेटिकली ये लाइव अपडेट हो गया रियल टाइम में। इसके बाद आता है कि हम टैग्स के नेम का यूज करके भी जो एलिमेंट्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक h1 टैग है और एक p टैग है, हमारे पास बॉडी टैग भी है, हमारे पास हेड टैग भी है और हमारे पास एक HTML टैग भी है। तो हम किसी भी टैग का यूज करके हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हम h1 टैग का यूज करते हैं, मैं पहले तो इस कोड को कर दूंगा कमेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे टैग, सिलेक्ट करके मैं वेरिएबल बना लूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और मैं यहाँ पर उस टैग का नेम पास कर दूंगा। मान लो मैंने पास कर दिया यहाँ पर h1, और मैं फिर क्या करेंगे, हम अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम टैग सिलेक्ट जो हमारा वेरिएबल है उसको प्रिंट भी कराएंगे तो हमें एक HTML कलेक्शन अगेन देखने को मिलेगा जिसमें हमें हमारा जो h1 टैग है वो देखने को मिल जाएगा।
और अगर यहाँ पर हमारे पास मान लो मल्टीपल H1 टैग्स होते, हमें इसकी जो आईडी है वो डिफरेंट रखनी होगी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको HTML आती होगी और अगर आपको HTML आती है तो आपको पता होगा कि जो आईडी है वो यूनिक होना चाहिए हमेशा ही। तो मैं यहाँ पर मान लो हेडिंग 2 दे देता हूँ और अगर फाइल को सेव करूँगा तो हमारे पास अब 2 H1 टैग हो गए और हमारे पास जो HTML कलेक्शन है उसकी भी जो लेंथ है वो 2 देखने को मिलेगी और हमें यहाँ पर दोनों ही हमारे H1 टैग देखने को मिल जाएंगे। और ये भी जो है वो लाइव HTML कलेक्शन को रिटर्न करता है, मीन्स हमारे HTML में अगर कोई भी चेंज होता है तो हमें रियल टाइम में वो चेंज देखने को मिलता है। इसके बाद आता है क्वेरी सिलेक्टर। जैसे कि हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी देखा या गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम देखा, उसमें क्या होता था कि हमें अगर किसी एलिमेंट को आईडी से एक्सेस करना है तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ कर रहे थे, अगर हमें क्लास से एक्सेस करना है तो हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो क्वेरी सिलेक्टर है वो उसमें हम आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं और उसमें हम अपनी क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा कॉमेंट आउट और मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट क्वेरी सिलेक्टर और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब ये जो क्वेरी सिलेक्टर है यहाँ पर हमें आईडी पास कर सकते हैं या फिर क्लास नेम पास कर सकते हैं या फिर अपने जो टैग है उसको भी पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच होता है आईडी और क्लास नेम को पास करने से पहले, कि जो आईडी होती है उसके आगे हम हैश लगाते हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर कि जो आईडी होती है उसके आगे हैश होता है और जो क्लास होती है उसके आगे डॉट होता है। तो सेम अप्रोच यहाँ पर भी हमें फॉलो करनी होती है। तो अब मान लो कि हमें जो हेडिंग थी जो कि हमारी आईडी थी H1 टैग की, उसको एक्सेस करना है यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर। तो हम लगाएंगे सबसे पहले हैश और उसके आगे लगाएंगे हम लिखेंगे अपनी आईडी का नाम, तो हेडिंग। और अगर हम console.log करें क्वेरी सिलेक्टर को, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें हमारा जो H1 टैग है वो देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो हम यहाँ पर डॉट का यूज़ करें और मान लो हमारी जो कोई क्लास नेम जो थी वो हेडिंग 1 थी और अगर हम यहाँ पर हेडिंग 1 को पास करेंगे तो तब भी हमें यहाँ पर H1 टैग देखने को मिलेगा। हमारे पास यहाँ पर 2 H1 टैग थे और एक P टैग था, लेकिन हमें सिर्फ एक H1 टैग मिला जिसकी जो टेक्स्ट था, इनर टेक्स्ट था, वो हेलो वर्ल्ड था। अगर मैं यहाँ पर मान लो हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वर्ल्ड 2 कर दूँ, फाइल को सेव करूँ, तो भी हमें जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट देखने को मिल रहा है। मीन्स हमारा जो पहला वाला H1 टैग था उसको तो इसने सेलेक्ट कर लिया, बाकी जो दोनों थे उसको इसने सेलेक्ट नहीं किया। तो क्वेरी सिलेक्टर में होता क्या है कि जो भी पहला अकरेंस अकर कर जाता है, मीन्स हमने यहाँ पर पास क्या किया, हमने यहाँ पर पास की क्लास नेम जिसका नेम हो हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 का भी जो भी क्लास है इसको सबसे पहले मिलेगी, वही हमें रिटर्न होकर मिल जाएगा। तो ये काम होता है क्वेरी सिलेक्टर का। जैसा कि मैंने बताया, यू कैन यूज हैशटैग आईडी डॉट क्लास और इवन नेस्टेड सिलेक्टर लाइक div और p। तो आप यहाँ पर div और p टैग का भी खुद से पास करके देखिएगा तो आपको एलिमेंट्स जरूर देखने को मिलेंगे। तो अब बात आती है कि मान लो हमें ये सारे ही एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना हो सेम क्लास वाले के, तो हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर ऑल। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नाम से ही बना लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और यहाँ पर हम अगेन डॉट से वो क्लास नेम पास कर देंगे जिस क्लास नेम की हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। और अगर हम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करके करेंगे, तो हमें एक नोट लिस्ट प्रिंट होकर देखने को मिलेगी। इस नोट लिस्ट के अंदर आपके वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिन जिन एलिमेंट्स की क्लास हेडिंग 1 है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अब समझते हैं इन सबके बीच में क्या कंपैरिजन है। जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो रिटर्न करता है एक सिंगल एलिमेंट जो कि लाइव नहीं होता। मीन्स अगर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ कर रहे हैं और आपकी एलिमेंट में कोई चेंज होता है तो वो चेंज आपको आपकी डॉम में देखने को नहीं मिलेगा रियल टाइम में, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज, हो सकता है उसके लिए। उसके बाद जो है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम जो कि रिटर्न करता है हमें HTML कलेक्शन जो कि लाइव होता है। मीन्स अगर आपके HTML में कोई चेंज होता है तो आपको रियल टाइम में देखने को मिलता है जो, और इसका यूज़ आप क्लासेस पर कर सकते हैं।
गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम जो होता है वो भी अगेन HTML कलेक्शन रिटर्न करता है जो कि लाइव होता है और इसको आप टैग्स पर यूज़ कर सकते हैं। जो क्वेरी सिलेक्टर है वो हमें रिटर्न करता है एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट जो कि स्टैटिक होता है। मीन्स क्या होता है कि अगर आपके HTML में कोई चेंज होता है तो आपको रियल टाइम में देखने को नहीं मिलता, आपको हो सकता है आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। और इसका जो सिलेक्टर होता है वो एनी होता है, मीन्स आप किसी भी टाइप पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल अगेन जो है वो नोड लिस्ट हमें रिटर्न करता है। इस नोड लिस्ट पर आप फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं और ये भी स्टैटिक होता है। इसके बाद आती है समरी कि जो डॉम सिलेक्शन है इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मैनिपुलेशन, कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अपने HTML में मैनिपुलेशन करना है तो सबसे पहला काम जो है वो आपको डॉम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस एलिमेंट में आप चेंज करना चाहते हैं। यूज़ क्वेरी सिलेक्टर या क्वेरी सिलेक्टर ऑल फॉर मॉडर्न फ्लेक्सिबल कोड। जो हमने देखा सबसे पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये जो सारे मेथड है वो ओल्ड मेथड हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जो क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं। तो हमें हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम यही दोनों यूज़ करने चाहिए। ओल्डर मेथड लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी आर स्टिल यूजफुल फॉर स्पीड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम या फिर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम का यूज़ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो ये था डॉम के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के मेथड्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन एलिमेंट्स के स्टाइल, टेक्स्ट या फिर एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।